नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 2213 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इस परीक्षा में प्रश्नों का जो स्तर था वो काफ़ी टफ था और 1717 दरोगा बहाली एवं 2446 दरोगा बहाली के प्रश्नों से अगर हम तुलना करें तो इन दोनों परीक्षाओं की तुलना में काफ़ी टफ था। और मुझे तो लगता है कि इतना ज़्यादा टफ बिहार के किसी परीक्षा में प्रश्न नहीं दिया गया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2213 दरोगा बहाली में क्या हुआ है पीटी परीक्षा में कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो उटपटांग प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके विकल्प उटपटांग दिए गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं खासकर जो डाटा आधारित है उसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो सही डाटा होना चाहिए उससे थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। और उटपटांग प्रश्न बहुत पूछे गए। ऐसा लगता है जैसे बीपीएसएससी बिहार दरोगा बहाली के लिए परीक्षा नहीं ले रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे रसोईया और ये समाज शास्त्रियों की नियुक्ति के लिए ये परीक्षा हो रही हो। सीटेट का क्वेश्चन डाल दिया गया, समाज शास्त्र से क्वेश्चन डाल दिया गया और इसी तरह कुछ मतलब करंट अफेयर्स भी जो कुछ पूछा गया वो भी इस तरह से पूछा गया जो कि नहीं पूछा जाना चाहिए। और कुछ प्रश्न और भी ऐसे हैं जो उटपटांग ही कहा जाएगा, जो कि पूछा जाना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी भी परीक्षा का मकसद होता है कि किस नेचर से वो परीक्षा हो रहा है, क्या मकसद है उस परीक्षा का। तो जॉब का जो नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा में प्रश्न आते हैं और आने भी चाहिए। लेकिन बीपीएसएससी ने जानबूझकर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया है जिसका खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। लेकिन अभी हम इस वीडियो में कटअप की बात कर रहे हैं। तो 1717 दरोगा बहाली में कटअप था जनरल कैटेगरी में बॉयज का आपको 109 मार्क्स यानी कि 54.5 क्वेश्चन। 2446 दरोगा बहाली में कटअप था जनरल कैटेगरी में बॉयज का 66 प्रश्न। मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं तो 66। और 2446 दरोगा बहाली में क्या हुआ था, उत्तर वायरल था। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पहले लाखों लोगों के पास आंसर चला गया था और प्रश्न का लेवल भी सामान्य था और 66 कटअप उसका गया था। तो 2446 दरोगा बहाली में जब 66 कटअप गया, जबकि उसमें सामान्य स्तर के प्रश्न थे, उत्तर भी वायरल था, लाखों लोगों के पास उत्तर चला गया था। 1717 दरोगा बहाली में कटअप था 54.5 प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं तो। और 2213 दरोगा बहाली में प्रश्नों का स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत हार्ड है, आउट ऑफ सिलेबस है, उटपटांग प्रश्न पूछे गए। तो और उत्तर भी वायरल नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। पिछली बार जो हम लोगों ने आंदोलन किया उसका असर हुआ कि इसमें उत्तर वायरल नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात हुई कि आंसर वायरल नहीं हुआ। तो उत्तर जब वायरल नहीं हुआ, प्रश्नों का स्तर भी बहुत हार्ड है, उटपटांग प्रश्न पूछे गए, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए। तो ऐसी परिस्थिति में, और दूसरी बात जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स हो या सिलेबस या सब्जेक्ट हो, या फिर जो ऑफलाइन भी पढ़ा रहे थे, जो सेट रटवा रहे थे, सेट प्रैक्टिस करवा रहे थे, टेस्ट सीरीज चलवा रहे थे, किन्हीं का कुछ नहीं लड़ा, किन्हीं का कुछ नहीं चला, किन्हीं का कुछ नहीं लड़ा। तो ऐसी इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए 2213 दरोगा बहाली पीटी का कटअप बहुत कम जाना चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए कि इतिहास में इतना कम कटअप नहीं गया, जितना कम कटअप इसका जाना चाहिए। 55 जनरल कैटेगरी में बॉयज का मेल का 55 से ऊपर कटअप किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। और 1717 दरोगा बहाली में जो कटअप था उससे भी कम जाना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि 53 से 55 जनरल कैटेगरी में बॉयज का 53 से 55 कटअप जाना चाहिए। इससे ज्यादा कटअप किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कटअप ऊपर जाता है तो इसका मतलब होगा कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, महाधांधली हुई है, पैसों का खेल हुआ है और 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेचा गया है और ओएमआर सीट अंदर से रंगा गया है और अंदर से पूरा सेटिंग हुआ है, तभी 55 से ऊपर कटअप जा सकता है। और 55 क्या, तो मैं तो ज्यादा ही बोल रहा हूं, 50 से ऊपर कटअप नहीं जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में बॉयज का। जिस तरह से आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया प्रश्न, 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि 55 से ऊपर किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। थोड़ी बहुत धांधली होगी तो भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैं तो कहता हूं कि धांधली होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बीपीएसएससी इतना भ्रष्ट है कि धांधली तो कर ही रही है और महाधांधली कर रही है। तो इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि 55 से ऊपर कटअप नहीं जाना चाहिए। अगर 55 से ऊपर कटअप जाता है तो इसका मतलब कि बहुत बड़ी धांधली हुई, महाधांधली की जा रही है। सीट की बोली लगी है, सीटों की बोली लगी है और सीट बेचा गया है, तभी 55 से ऊपर जनरल का कटअप जाएगा बॉयज का। और जनरल में फीमेल का कटअप वही 34-35 जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कटअप 45 से 47 और ईडब्ल्यूएस में फीमेल का कटअप आपको 31-32 हो सकता है या 30 भी जा सकता है। BC2 में मेल का 51 से 53
फीमेल का 31-32, ईबीसी में बॉयज का यानी मेल का कटअप आपको 47-48 जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम ही जाना चाहिए। और फीमेल का आपको वही 30, 30.5 जो भी जाए। और एससी कैटेगरी में बॉयज का मेल का 39-40 काफ़ी है कटअप, और फीमेल का आपको 30, यानी कि फीमेल का जो है, गर्ल्स का जो है, मुझे तो लगता है कि हर कैटेगरी में ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है उतना लाने के बाद गर्ल्स क्वालिफाई कर जाएंगी पीटी, मुझे लगता है, और ऐसा होना भी चाहिए अगर सेटिंग नहीं हुआ तो। और जो कटअप अभी मैंने बताया है वही कटअप रहना चाहिए, क्योंकि ये कटअप मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये कटअप निर्धारित किया है। लगभग 45,000, 40 से 45,000 स्टूडेंट्स के बीच सर्वे एक तरह से समझिए किया गया है, और ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से हमने ये किया है। और कम से कम हमको लगता है कि 350-400 स्टूडेंट्स का कॉल भी आया है। फर्स्ट सिटिंग में जो परीक्षा हुआ उसके बाद, सेकेंड सिटिंग में परीक्षा समाप्त हुआ उसके बाद से लेके अभी तक मेरे पास 350-400 या 500 भी हो सकता है कि कॉल आ चुका है स्टूडेंट्स का। और उन सब की बात सुनने के बाद और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा करने के बाद ये मैंने कटअप निर्धारित किया है, और इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कटअप जाता है, जितना मैंने कटअप बताया उससे कम ही कटअप जाना चाहिए, उससे ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो इसका मतलब है कि सीटों की बोली लगी है, महाधांधली हुई है और सीटों की बिक्री हुई है। तो आप लोग एकजुट रहिए, और जहाँ भी आपको गलत लगे वहाँ आवाज़ उठाइए, और पेपर लीक या उत्तर वायरल का कोई भी सबूत अगर आपके पास है तो हमें दीजिए, क्योंकि हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हम पेपर लीक की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर वायरल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग के पास किसी के पास सबूत है तो आप 7282005656 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप बता सकते हैं। आपका नाम गुप्त रहेगा, कभी भी आपका नाम कहीं भी नहीं लिया जाएगा, आपका नाम गुप्त रहेगा, आप पे कोई आँच नहीं आएगी। तो इसलिए आपके पास अगर है तो जरूर भेजिए। अगर आगे भी किसी भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नजर आए, कुछ भी हो तो हमें जरूर बताइए, और एकजुट रहिए। अगर बीपीएसएससी कोई धांधली करती है तो हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे, इस बार छोड़ना नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।